नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस ऑनलाइन क्लास में वीकली करंट अफेयर आने वाले हैं जो आगामी भारत के सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आवाज़ अगर क्लियर जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर है गांधीनगर में की जाएगी। भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना गांधीनगर, गुजरात में की जाएगी, जिसका उद्देश्य देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला या खिलाड़ी कौन बनी है? तो बनी है दीप्ति शर्मा। महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एफसीआई का प्रमुख नियुक्ति किया गया है। नहीं, एफसीआई का प्रमुख नियुक्ति किसे किया गया है? तो आर के अग्रवाल को किया गया है। हाल ही में आर के अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का प्रमुख नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अंतरिम मुखिया किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी आईएनए का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इमोनियो एराप्त त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। इमोइन एराप्त त्योहार मुख्य रूप से भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस हर साल 1 जनवरी को विश्व शांति और एकता के दिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो लव अग्रवाल को किया गया है। लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन देश के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर। किसे? जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था और देश बन गया है। नेक्स्ट, आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। असम सरकार ने 1 जनवरी
2026 से प्रभावी होने वाले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया घोषणा किया है, जिसमें ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मावाडी डेम्पोया की नियुक्ति किस देश के राष्ट्रपति के रूप में किया गया है, ने शपथ लिया है? तो गिनी के राष्ट्रपति जनरल मावाडी डेम्पोया ने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। कुशावती जिला किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? तो गोवा का। गोवा सरकार ने कुशावती को राज्य का तीसरा जिला घोषित किया है। इसे दक्षिण गोवा से अलग करके बनाया गया है। इसका नाम कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। डेनमार्क 400 साल पुरानी पारंपरिक पत्र वितरण सेवा को पूरी तरह बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना गया है, जिसका मुख्य कारण डिजिटल संचार में वृद्धि है। नेक्स्ट, ह्यू मॉरिस कौन थे? वो 62 साल की आयु में निधन हो गया उनको। तो क्रिकेटर थे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज ह्यू मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में एक कार्य किया है। नेक्स्ट, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो कौमिया कार्तिकेयन। वर्षीय कौमिया कार्तिकेयन अटलांटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट, हुंडई मोटर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसने? तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है। इन्होंने पदभार संभाला है। तरुण गर्ग ने 1 जनवरी 2026 को हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है। डीआरडीओ द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर प्रलय मिसाइल का सफल सॉल्वे लॉन्च परीक्षण किया है। नेक्स्ट, रूस ने कहाँ परमाणु क्षमता से लैस और सैनिक मिसाइल प्रणाली की तैनात की है? तो बेलारूस ने। रूस ने अपनी नई परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और सैनिक मिसाइल परमाणु को बेलारूस में तैनात किया है। इफ्को शहीद सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है? इसे किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को। मैत्रेयी पुष्पा को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 30 दिसंबर 2025 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो नागेश कपूर को।
एयर मार्शल नागेश कपूर को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू की कहाँ? तो लखनऊ में। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप लखनऊ में शुरू की गई है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्ति किया गया है इसे तो सिथेपल्ली श्रीनिवास को। एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास को भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है? तो तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 तारीख को मनाया जाता है, यानी 3 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट से। उस्मान ख्वाजा क्रिकेट से संबंधित थे, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट सवाल, 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी आयोजित होगा? तो फ्रांस। 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस की मेजबानी में आयोजित होगा। नेक्स्ट, किस राज्य के आदिवासी जिले में भारत के पहले 3PP मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। भारत के पहले 3PP मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में आदिवासी जिलों में की जाएगी। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? तो कोलकाता के बीच चलाया जाएगा। नेक्स्ट, भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में के राज्य में रखी गई थी, जैसा कि छवि। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सैमेन सेन को। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सैमेन सेन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो सांख्यिकी मंत्रालय ने। सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है। नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक को। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक को नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक का पदभार संभाला किसने? तो जनरल रघु श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसे शपथ ली? तो जोहरान ममदानी ने। न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ली। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस एस मुंद्रा को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष एस एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल है, यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना? तो क्रोएशिया बना। क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बना। केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन बने होगी? तो सुधा मूर्ति होगी। केरल साहित्य उत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर सुधा मूर्ति होगी। नेक्स्ट, भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन बना होगा? तो सूरत। भारत के पहले स्लम मुक्त शहर के बारे में है जो सूरत है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सजोल मार्जने के। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच की नियुक्ति के बारे में है जो कौन है? सजोल मार्जने। दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया गया कहाँ? यूरोप संघ में। दुनिया के पहले कार्बन टैक्स सीबीएम को लागू करने वाला निकाय है कौन? यूरोप। नेक्स्ट, दूरदर्शन न्यूज डी न्यूज का महानिदेशक का कार्यभार संभाला है किसने? ममता वर्मा ने। किसने? तो ममता वर्मा ने। नेक्स्ट, सदानंद दाते किस राज्य के डीजीपी बने? तो महाराष्ट्र के। सदानंद दाते को डीजीपी महाराष्ट्र राज्य को बनाया गया। शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन स्थल के बारे में ये बताया गया है, तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और किस स्टेडियम में हुआ है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च राजस्थान वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ में। हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्ज किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बनी? तो वेनेजुएला को। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की उद्घाटन किया कहाँ? तो नई दिल्ली में। पवित्र पिपरहवा अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन स्थल है नई दिल्ली, जो किनके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, यूपी के किस संगम पर माघ मेला 2026 का शुभारंभ हुआ? तो प्रयागराज में। माघ मेला हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आयोजन है
जो पारंपरिक रूप से प्रयागराज में गंगा, यमुना और पारंपरिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो चीन। वर्तमान में चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट, किसने 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? तो कर्नाटक ने जीती है। कर्नाटक ने 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट, कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? तो चेन्नई में। 9वां सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया गया है। आगे, कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर (आरएएस) का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर (आरएएस) का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बहत्तरवीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग को प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग ने आईपीएल पर प्रसारण पर रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदिनी चक्रवर्ती को किया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको? उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण को 2026 के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित है जिनका निधन हुआ है? तो बिलियर्ड्स से। मनोज कोठारी एक प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन दोनों भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि थे। हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएस गिरिशा को। पीएस गिरिशा को हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, WBPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स का कप्तान बनाया गया है एलिसा हेली को। एलिसा हेली को WBPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स टीम का कप्तान बनाया गया है। आगे, युद्ध
अनाथों का विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। आगे, दृष्टिबाधित लोगों के लिए 1 अप्रैल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो अहमदाबाद में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए 1 अप्रैल लाइब्रेरी अहमदाबाद में खोली गई है। आगे, किस देश में तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हाल ही में तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, खुतबात ए मोदी लाल किले का फसिल से नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला, किस वायलिन वादक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को। आर.के. श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू सो मच।